सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम पद संग साध किया जीवन मोक्ष सुख राम अणके पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन साय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को सब मन कोई लेवे मान तो सहज हो तेरे संत दास मुश्किल सुआसान सब धरती का गद करूं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी जस पदराग जोग दन्ना श्री 25 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे लो जहाँ जहाँ हरि जन भाव दरद है ताता रक्षा ठाणे रे लो जो सुन कंवर फिरे मन जोखा शहर नगर में आवे रे हाकम राव पटायत सारा सबे जाप तो जावे रे सबे जाप तो जावे रे आण बेसीस बंध्यो परवानो सो जन एदी होई रे वाकु भूपत निव जुग जुग में जनसु देवदत्त सोई रे जनसु देवदत्त सोई रे जहाँ घर में हर की भगति जहाँ सूर पूज नहीं मांगे रे जे जन को राक्षस न सतावे ताकि आनन भांगे रे ताकि आनन भांगे रे ज्ञान बिना नर नार कहावे वान खबर न काई रे कह सुख राम संता की महिमा देवलोक में होई रे देवलोक में होई रे सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे लो। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, देवता जानते हैं जानने की वजह से देवता ही महिमा करते हैं। किनकी महिमा? जन को बहुत बखानने लगे। कौन से जन की? ऐसे भक्ति करने वाले जन की, ऐसे नित्य अवतार की, ऐसे केवली भगवंतों की जिन्होंने केवल पद अनंत पद की प्राप्ति कराने के लिए सृष्टिकर्ता परमात्मा से ओहदा लेकर शरीर धारण करके इस धराधाम पर समय समय पर पधारे हैं, अवतरित हुए हैं। तो उनकी इतनी महत्ता है कि और सब बाकी ज्ञान है उनसे 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु आत्मा का कल्याण ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान के बिना संभव ही नहीं है। इन्हीं दिशावर सब संताया आ मानव देही पाई सतगुरु हाट रामधन बिणजा देखो सफल कमाए भरत खंड में नर देही पाई बड़े दिशावर आया सतगुरु साहा मिल्या सौदागर बिणज करो मन पाया। आज मेरा साहब जब तक व्यापारी नहीं मिलेगा, ग्राहक नहीं मिलेगा, कमाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अपने को कमाई कराने के लिए कौन आए? इस आत्मा की कमाई कराने के लिए कौन आए? ऐसे भक्ति करने वाले जन, ऐसे केवली भगवान, ऐसे नित्य अवतार ससुरूप की कला लेकर आए हैं। वो यदि अपन ने कला उनसे ले ली तो इस आत्मा की कमाई क्या हो जाएगी? सफल हो जाएगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के
बाद भी बाकी सारी कमाई को तो यही छोड़कर जाना है, इसलिए वो झूठी है। परंतु सच्ची कमाई का अपने को महत्व नहीं है। किनको महत्व है? देवताओं को महत्व है। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। इसलिए सच्ची कमाई को वो जानते। वो कहते झूठी कमाई तो हमने भी खूब की थी, परंतु सब वही हमने को मृत्यु लोक में छोड़कर आना पड़ा। स्वर्ग लोक में हम वो कमाई लेकर नहीं आ सके। हम पुण्य जरूर लेकर आए हैं, तो पुण्य को भोग रहे, परंतु यहाँ का सुख भी स्थायी नहीं है। स्थायी आनंद में आत्मा कब अवस्थित हो सकती है? जब ऐसे केवल्य के ज्ञान को सिरोधारी करे, जब ऐसे निज नाम की भक्ति करे, ऐसे केवल पद आनंद पद को जीते जी प्राप्त करे, तो सदा सदा के लिए आत्मा आनंद में अवस्थित हो जाएगी। हमेशा हमेशा तक आत्मा का दुख और दारिद्र्य मिट जाएगा। इसलिए इतना महत्व है, परंतु अपन महत्व समझते नहीं है। इसलिए इतना महत्व होने की वजह से जहां जहां भी ऐसा केवली भगवान जाते हैं कि उनकी रक्षा में देवता हाजिर रहते हैं। जिस प्रकार से राजा का कुंवर महलों में रहता है, परंतु वो जब गांव के अंदर, शहर के अंदर घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जाता है, तो उस शहर में, उस गांव के अंदर जो भी उत्तरदायित्व जिनका होता है, कार्यभार जिनका होता है, अधिकारी उस समय गांव के, शहर के जो भी होते हैं, तो उनकी सेवा में, उनकी सुरक्षा में सारे हाजिर हो जाते हैं। इसी प्रकार से सुरक्षा का दायित्व, रक्षा का दायित्व सृष्टिकर्ता परमात्मा ने किनको दिया है? देवताओं को दे रखा। शरीर की रक्षा करने का काम किनका है? ओहदा किनका है? कार्यभार किनका है? देवताओं का है। और ऐसे नित्य अवतार क्या धारण करके आए? इन्हीं दिशावर सब संताया आ मानव देह ही पाई। कौन सी देह? मानव देह। तो उनकी सुरक्षा का निर्वाह करने का जिम्मा किनका है? देवताओं का। तो वो तो प्रसन्न होते हैं कि धन्य है ऐसी आत्मा, धन्य है ऐसी देह, जो ऐसे परम पद का ज्ञान को, ऐसे केवल ज्ञान को यहाँ मृत्यु लोक में या भरतखंड में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए आई है। इसमें अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है। ये तो जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन का अवतार। बाकी तो राजा जी के कंवर को आने की कहाँ जरूरत थी? कोई महल से निकाला थोड़ी दे दिया गया था कि वो शहर में आ रहे, गांव में आ रहे। वो तो खुशी से आए, अपनी इच्छा से आए। इसी प्रकार से सदगुरु सुखराम जी महाराज नित्य अवतार धारण करके आए, वो अपनी इच्छा से आए। बाकी वो तो मुक्ति थे, चौथे लोक के ही वासी थे, परंतु अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए आए। तो महत्व किनको देना चाहिए? अपने को देना चाहिए, परंतु अपन महत्व देते नहीं। अपन किनको महत्व देते? तीन लोकों में फलों की प्राप्ति तक ही सीमित रहते, परंतु जो तीन लोकों की फलों की प्राप्ति कराते हैं, वो महत्व किनको दे रहे हैं? ऐसे नित्य अवतार को, ऐसे केवल्य के ज्ञान को, ऐसे निज नाम को, ऐसे केवल पद आनंद पद को महिमा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें भी उस पद की प्राप्ति करनी है। और कौन है? अणबे शीस बंदियो परवानो, सो जन एदी होई रे, माँ को भूपत निवे जुग जुग में, जनसु देवदत्त सोई रे। ऐसे जो अणबे की परवानगी लेकर आए सृष्टिकर्ता परमात्मा से, तो इस अणबे के वचनों के द्वारा सोई भी आत्मा क्या होती है? जाग जाती है। जागकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति में लग जाती है। जब तक ऐसा सतगुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, किसी के 40 साल निकल जाते हैं, किसी के 60 साल निकल जाते हैं, फिर मालूम पड़ता है कि ये ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला। आज मेरी आत्मा का पूर्ण भाग्योदय हुआ है। संसार के अंदर ग्रहों के भाग्योदय तो चलते रहते हैं। कोई महादशा आ गई, वो तो थोड़े सालों बाद में वो तो वापस चली जाने वाली है। पर किसी का मंगल उच्च का तो 7 साल तक रहेगा, ज्यादा तो रहने वाला नहीं। चंद्र उच्च का तो 10 साल तक रहेगा, ज्यादा तो रहने वाला नहीं। फिर 10 साल बाद क्या होगा? हाँ, परंतु जिस आत्मा ने ऐसे सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लिया, उस आत्मा का तो पूर्ण भाग्योदय हो गया, सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो गई। तो
धन्य है ऐसे सद्गुरुदेव को, धन्य है ऐसे केवली भगवंतों को, तो अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए पधारे, उनको आने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए वाह गुरा की अमृत वाणी मरतक जीव जीवाया, हो ये सर जीत राम कह बोलिया शब्द सरवण आया। अणबे शीस बंदियों परवानो, जब तक अणबे के शब्द कानों में, शब्द श्रवण आया, कानों में श्रवण करने को नहीं मिले, भले कांचीपुरम में रह रहे थे इतने सालों तक, वो सोच रहे थे जाएंगे जाएंगे, परंतु जैसे ही गए अणबे के शब्द कानों में, फिर क्या हुआ? फिर तो रोको तो रुकते नहीं है, क्योंकि आत्मा जाग जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले भक्ति में नहीं लगे हुए थे, पहले भी भक्ति में लगे हुए थे, जिसको भक्ति समझ रहे थे वो भक्ति का शुभ शुभ कार्य कर रहे थे, परंतु आत्मा सोई हुई थी। कौन जाग रहा था? शरीर जाग रहा था, मन जाग रहा था, इंद्रिया जाग रहा था, परंतु आत्मा नहीं जाग रही थी। परंतु जैसे ही सद्गुरु का ज्ञान मिला, उसी दिन आंखों में अश्रुधारा आने लगती है। यदि ये ज्ञान मुझे नहीं मिलता, ये निज नाम मुझे नहीं मिलता, तो मेरा क्या होता? मैं आज भी वार की वार फिरती ही रहती, अनेक जन्मों में फिर चुकी हूँ, मुझे भले याद नहीं है, परंतु आगे भी मैं ऐसे के ऐसे फिरती रहती। मैं भटक रही थी, मुझे 84 के जंगल से निकलने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। फिर वो आत्मा धिन्य कहती है, धिन्य कहती है, धिन्य कहती है, किनको? ऐसे सद्गुरुदेव को, ऐसे केवल ज्ञान को, ऐसे निज नाम को, कि मुझे ऐसे चौथे लोक की प्राप्ति वो करवा रहे हैं। नहीं तो मैं भटक रहा था जंगल में, मुझे पथ दिखलाया सतगुरु ने। कौन से? अणबे शीस बंध्यो परवानो। ये अणबे की वाणी के बिना तो मैं जागने वाली नहीं थी। कौन कह रही? आत्मा कह रही है। मैं भटक रही थी जंगल में, मुझे पथ दिखलाया सतगुरु ने। अंधेरी अमावस छाई थी, मुझे चांद दिखाया सतगुरु ने। अमावस्या की काली रात है, तो उसमें कुछ रास्ता सूझता ही नहीं है। चांदनी रात और पूर्णिमा की तो सब कुछ नजर आ जाता है, तो फिर रात्रि के अंदर भी अपन अपने मार्ग पर चल सकते हैं, रास्ता दिख जाता है। परंतु ऐसे अमावस की रात्रि थी 84 लाख जीवाजून में, कि मुझे इस भवसागर से, इस जंगल से, 3 लोगों के जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही सूझी नहीं रहा था। मैं भटक रही थी जंगल में, मुझे पथ दिखलाया सतगुरु ने। अंधेरी अमावस छाई थी, मुझे चांद दिखाया सतगुरु ने। मैं तरस रहा था खाने को, जन्मों की भूख मिटाने को। किसकी इच्छा थी? शरीर का खाना तो रोज मिल जाता है, 56 भोग भी अजमेरा साहब अपने को चाहो जब मिल जाते हैं, 4 भुजनाथ की मेहरबानी है, मिल जाते हैं, परंतु आत्मा तो भूखी ही रह जाती। मैं तरस रहा था खाने, अजमेरा साहब को हंसी आ गई। मैं तरस रहा था खाने को, जन्मों की भूख खाने को। बड़ी महर हुई ज्ञानामृत का, मुझे पान कराया सतगुरु ने। ये ऐसे अणबे की परवानगी लेकर नहीं आते, ऐसे अणबे के वचन मुझे सुनने को नहीं मिलते, तो ये सोई भी आत्मा जागने वाली नहीं थी। मैं तरस रहा था खाने को, जन्मों की भूख मिटाने को। बड़ी महर हुई ज्ञानामृत का, मुझे पान कराया सतगुरु ने। मैं गहरी नींद में सोया था, मैं होश जोश सब खोया था। मेरे खुले अचानक भाग्य अहो, आकर के जगाया सतगुरु ने। जाग तो रहे थे, परंतु आत्मा गहरी नींद में सो रही थी। होश तो खूब था, जोश तो खूब था। होश किसका था? संसार के कार्यों का। जोश किसका था? जवानी का और संसार के कार्यों का। परंतु परम पद की प्राप्ति का कोई न होश था ना
जोश था, परंतु ऐसी मेहर हुई राम जी की, ऐसी मेहर हुई सदगुरु की कि आकर के जगाया सतगुरु ने। उससे पहले मैं सुख की सांस न लेता था, दुख के दरिया में बहता था, मेरी दिन्य घड़ी सुख सागर में ला कर के झुलाया सतगुरु ने। मैं सुख की सांस न लेता था, दुख के दरिया में बहता था। संसार दुखालय या सुखालय अजमेरा साहब? सुखालय है, तभी संसार में ही रहना है, आना जाना है। जिस दिन आत्मा ने मान लिया कि ये दुखालय है, उस दिन तो परम पद की प्राप्ति कर लेगी, वास्तविक सुखालय की प्राप्ति कर लेगी। और जब तक संसार में सुख मानते रहेंगे, केवल मानना है, प्राप्त होना कुछ भी नहीं है। ये तो उसके समान है अजमेरा साहब की मृग जल धाय मृग पछताया, सिंबल से हर्ष हुआ, कांच महल कुकर पछताना, यूं ही जग जग मुआ। अपन लड़ाई झगड़े किसके लिए करें? संसार की वस्तुओं के लिए। जिस प्रकार कांच के सामने कुत्ता भौंकता है कि उसे दूसरा कुत्ता नजर आता है, इसी प्रकार अपन लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अपनी आत्म दृष्टि नहीं, अपनी क्या शरीर दृष्टि है, तो अपने को सब पराये नजर आ रहे हैं, तो अपन उससे झगड़ा कर रहे हैं, जबकि कोई भी पराया नहीं है। तेरी मेरी कैसी सगाई, हम दोनों तो भाई भाई। ये आत्मदृष्टि किनके पराक्रम से आती है? सदगुरु के ज्ञान के पराक्रम से आती है, बाकी आने वाली नहीं है। तो मैं सुख की सांस न लेता था, दुख के दरिया में बहता था, मेरी दिन्य घड़ी सुख सागर में ला कर के झुलाया सतगुरु ने। मैं गूंगा था मुझे बेन दिए, अंधा था मुझको नैन दिए, बहरा था कान पकड़ के मुझे गुरु मंत्र सुनाया सतगुरु ने। मैं गूंगा था मुझे नैन दिए, अंधा था मुझको नैन दिए, बहरा था कान पकड़ के मुझे गुरु मंत्र सुनाया सतगुरु ने। बातें तो खूब करता था, परंतु राम नाम का सुमरण कभी भी नहीं किया रसना से। तो रसना होते हुए भी कैसा था? मैं गूंगा था मुझे बेन दिए। जब तक ऐसी सत्संग चर्चा श्रवण करने को नहीं मिली, राम नाम का सुमरण मेरे मुखारबिंद से हो ही नहीं पाया। मैं गूंगा था मुझे बेन दिए, अंधा था मुझको नैन दिए। शरीर की आंखें तो थी, चरम चक्षु तो थी, परमात्मा को सब जगह ढूंढता रहा, परंतु कई नजर नहीं आए। परंतु सदगुरु का ज्ञान मिला, ऐसा निज नाम मिला, और सूरज चक्षु खुले तो गढ़ के भीतर ही परमात्मा के दीदार होने लगे। और दीदार भी ऐसो समय सदाई हमारे 8 बोर क्या साँझ सवेरे। ऐसी स्थिति बनी किनके पराक्रम से? सदगुरु के पराक्रम से, नित्य अवतार के पराक्रम से, ऐसे केवली भगवंतों के पराक्रम से, ऐसे अणबे के ग्रंथ के पराक्रम से। तो इनकी महिमा करें या नहीं करें? थोड़ा विचार तो करे। इसलिए देवता इनकी महिमा कर रहे हैं। मैं गूंगा था मुझे बेन दिए, अंधा था मुझको नैन दिए, बहरा था कान पकड़ के मुझे गुरु मंत्र सुनाया सतगुरु ने। मैं बना बनाया डांगर था, मेरे अक्षर भेष बराबर थे, दे करके जीवन सीख अजब मुझे मनुज बनाया सतगुरु ने। मैं बना बनाया डांगर था, पशुओं से ज्यादा अपन कुछ भी नहीं है। बस फर्क क्या, उनके सींग और पूंछ होते हैं और अपने सींग और पूंछ नहीं होते। वो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इंद्रियों का भोग करते हैं, वही काम अपन कर रहे हैं। अधिक काम क्या कर सकते थे मनुष्य देह में? राम जी के नाम का सुमरण कर सकते थे, भक्ति करके परम पद की प्राप्ति कर सकते थे। उस ओर अग्रसर हुए ही नहीं, जब तक ऐसे अणबे के वचन सुनने को नहीं मिले। तो मैं बना बनाया डांगर था। डांगर कौन? डांगर कौन होता है? मवेशी।
दुधारू जानवर, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, इस प्रकार से। तो अपन क्या करते थे, बोली गाय है, घर का सारा काम तो करती है, परंतु आत्मा का कल्याण नहीं करते हैं। मैं बनाया डांगर था, मेरे अक्षर केस बराबर थे, दे करके जीवन सीख अजब मुझे मनुज बनाया सतगुरु ने। जब तक ऐसा अणबे का ज्ञान श्रवण करने को नहीं मिला, मनुष्य होते हुए भी मनुष्य पड़े में नहीं थे, परंतु जैसे ही अणबे के शब्द श्रवण करने को मिले, आत्मा सोई भी जाग गई। उस दिन से, उस घंटे से, उस पल से वास्तविक मनुष्य पड़े में आ गई। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कदा विलासा, जागे जिते राम ही सुमरे सुता वही अभ्यासा। तो ऐसे जो अणबे की परवानगी लेकर आए, तो धन्य है, धन्य है, धन्य है सतगुरुदेव को, जिनकी जितनी महिमा करे उतनी ही कम है। सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए, सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। तो ऐसे सतगुरु की, ऐसे नित्य अवतारों की, ऐसे केवली भगवंतों की महिमा मुखार बिन से करना संभव ही नहीं है। फिर भी जितनी बन पड़े उतनी करें, क्योंकि उनका इतना महत्व है कि अपन उनको शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकते। जितना भी वर्णन करेंगे वो क्या होगा, एक सैंपल होगा, नमूना होगा। सतगुरु सता न वर्णी जाए, सो मन दान बानगी माई। सतगुरु सता शिष्य में आवे और अगम देश हंसा चल जावे। सार की बात है, जिस शिष्य में ऐसे सतगुरु सत्ता आ गई, ऐसा निज नाम आ गया, वो कहाँ जाएगा, वो अगम देश को जाएगा जाएगा जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। उसका जन्म मरण छूटेगा ही छूटेगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसलिए अणबे शीस बंध्यो परवानो, सो जन एदी होई रे, वाकु भूपत निव जुग जुग में, जन सुदेव दत्त सोई रे। जहाँ उर घर में हर की भक्ति, देव सूर पूज नहीं मांगे रे, जे जन को राक्षस न सतावे, ताकि आणन भांगे रे, ताकि आणन भांगे रे। जहाँ उर घर में हर की भक्ति, जहाँ सूर पूज नहीं मांगे रे। रक्षा का औदा किनको है, देवताओं को है। तो शरीर की रक्षा करने का औदा किनको है, देवताओं को है। तो अपना शरीर का कोई भी कार्य है, शरीर का कोई भी रोग है, शरीर की कोई भी व्याधि है, बीमारी है, हाँ, शरीर का कोई भी स्वास्थ्य है, या तीन लोकों में फलों की प्राप्ति है, तो उनका जिम्मा किनको दिया हुआ है, देवताओं को दिया हुआ है। तो देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपना ये तीन लोगों का शरीर का कार्य कर देते हैं। तो उनकी पूजा क्यों करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए। परंतु जो ऐसी केवल की भक्ति कर रहा है, उनसे वो ऑलरेडी ही प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं कि जिस पद को हमको पाना है, उस पद को तो ये आत्मा मनुष्य देह धारण करके पाने की ओर अग्रसर है। कि मतलब सद्बुद्धि इस आत्मा में है, इसने सही मार्ग को पकड़ लिया है। तो जिसका महत्व देवताओं को किनका है, ऐसे केवल्य के ज्ञान का है, ऐसे चौथे लोक का है, ऐसे निज नाम का है, ऐसे राम नाम के सुमरण का है। तो जो आत्मा मनुष्य देह धारण करके ऐसी भक्ति कर रही है राम नाम की, तो उनसे तो देवता वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। और अब अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। खीर वैसे ही मीठी है, अब थोड़ी शक्कर डाल दो तो और ज्यादा मीठी हो जाएगी। ज्यादा मीठी की फिर आवश्यकता ही नहीं है, जब पहले से ही मीठी है। तो ऐसे भक्ति करने वाले जनों से देवता पहले से ही प्रसन्न रहते हैं। तो उनको अलग से बाहर की करने के द्वारा और कोई उपाय के द्वारा अब प्रसन्न करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। वो तो वैसे ही प्रसन्न होकर ऐसे भक्ति करने वाले जनों की रक्षा का कार्य हर्षिता के साथ में करते रहते हैं। अलग से कोई और उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ उर घर में हर की भक्ति, पहले तो भक्ति होनी चाहिए उस घर में, फिर कैसे होनी चाहिए, उर
हृदय से भक्ति होनी चाहिए, आर्थ भाव से भक्ति होनी चाहिए। दिखावे की भक्ति से भी देवता प्रसन्न होने वाले नहीं। दिखावे की भक्ति से अपन लोगों को राजी कर सकते हैं। देवता तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते, अपने मन में क्या चल रहा है सब जानते हैं। अपन तो नहीं जानते किसके मन में क्या चल रहा है, परंतु देवताओं को तो सब पता होता है। तो ऐसी जो उर के अंदर, हृदय के अंदर प्रेम के साथ में आर्थ भाव से जो भक्ति होती है, तो ऐसे भक्ति करने वाले जनों से देवता वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। रीझ कर वो सारी सुख सुविधाएं, सारी रक्षा अपने आप ही स्वतः ही करते रहते हैं। अलग से कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उपाय कर रहे हैं तो भी अच्छी बात, वो नाराज होने वाले नहीं है। क्या खीर पहले से ही मीठी है, थोड़ी सी और क्या डाल दी अजमेरा साहब, तो अजमेरा साहब तो खुश हो गए कि बहुत अच्छी मीठी हो, अच्छी बात है, डाल सकते हैं, डालने की कोई मनाही नहीं थी। हाँ, उस दिन खीर बहुत अच्छी बनी थी, पीते रह गए हम लोग तो खाते रह गए। हमने सोचा खीर आएगी, पर हमारे खीर की बची भी आई नहीं, तो वो बात अलग है। बाकी इतनी अच्छी खीर बनी थी ना अजमेरा साहब, देखो बहुत मजा आ गया अजमेरा साहब को। तो इस प्रकार की बात है कि अलग से कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। और उपाय अपन कर भी लेंगे तो कितना कर लेंगे, कितना सामर्थ्य है, क्योंकि यहाँ पर हृदय के भाव से, जहाँ उर घर में हर की भक्ति, हृदय से जो भक्ति हो रही है, भाव के साथ में जो भक्ति हो रही है, प्रेम के साथ में भक्ति हो रही है, उससे परमात्मा रिश्ते हैं। और परमात्मा ने किनको ओहदा दिया है, परमात्मा ने किनको नियुक्त किया है, देवताओं को नियुक्त किया। जब हमारे बोस ही जब उनसे राजी है, तो हम क्यों बेराजी होने लगे कि हमारे बोस के ये खास आदमी है। कोई सीएम का खास आदमी होता है तो सब लोग उसकी भी प्रशंसा करते हैं, उससे भी सब क्या करते हैं, हाँ नमस्कार करते हैं कि ये किनका आदमी है, ये सीएम का आदमी है। इसी प्रकार भक्ति करने वाला किनका, हरिजन, नाम ही क्या है, हरिजन। वो परमात्मा का जन है, परमात्मा का खास आदमी है, तो उससे सब प्रसन्न ही रहते हैं, कोई नाराज होता नहीं है। और प्रसन्न क्यों रहते हैं, क्योंकि वास्तविक देवताओं की सेवा इस भक्ति के माध्यम से अपने आप ही ऑटोमेटिक ही हो जाती है। सुबह सुबह खाना बनाएंगे, मंदिर में जाके अपन क्या करेंगे, सबसे पहले भोग लगाएंगे। और यहाँ तो भाव का भोजन सर्व रसाला, रोज 56 भोग लगता है जमरा साहब। बाकी साल में एक बार लगा पाएंगे, अभी कभी अपन लगा पाएंगे, सामर्थ्य पैसा सबके पास आप जैसा होता नहीं है, तो सब लगा सकते नहीं। परंतु सदगुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था की जिसके पास में संसार का पैसा नहीं है, वो भी परमात्मा को रोज 56 भोग लगवा सकता है, लगा सकता है। क्यों, क्योंकि भाव का भोजन सर्व रसाला। हाँ, भोग लग गया किनको, हाँ अपने आप ही देवताओं को भोग लग गया, जिससे वो तृप्त हो गए, जिससे वो खुश हो गए, जिससे वो रीझ गए, वो रीझ हो गए। मौज के साथ में आप पर आशीर्वाद उनका बरसता रहेगा। अन्य और ऊपर से अलग से कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं रही। और मंदिर में जाएंगे, क्या जलाएंगे अपन, दीपक जलाएंगे, घी या तेल का दीपक जलाएंगे। तो जलाकर तो वापस आ जाएंगे, 24 घंटे तो मंदिर में बैठने से रहे, तो जितनी देर दीपक में घी या तेल होगा उतनी देर जल जाएगा। परंतु कैसे जलता है, झिलमिल झिलमिल जिलामिल ज्योति। हाँ, ऐसा ज्ञान का दीपक जल जाता है, ऐसा स्नेह का दीपक जल जाता है, जो 24 घंटे जलता रहता है। परमात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति स्नेह कभी समाप्ति नहीं होता है। मंदिर जाएंगे तो सुबह शाम चले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, परंतु ऐसो समियो सदा ही हमारे, 8 पहर क्या साँझ सवेरे। ऐसे 24 घंटे की अखंडित भक्ति चलती रहती है अंदर खाते के अंदर। तो अलग से कोई उपाय करने की आवश्यकता हुई क्या। मंदिर में जाके अपन क्या बजाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, तो मुरली बीण बजे सहनाई, शंखरी गोर की गंगर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। वहां तो 2 हाथों से जाकर सेवा करेंगे अपन, परंतु यहाँ तो 3.5 करोड़ माउलियों से ऐसे परमात्मा की सेवा हो रही है। तो देवता क्यों नहीं रीझेंगे, क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। अब अलग से कोई उपाय करने की आवश्यकता है क्या, आवश्यकता नहीं है। कर लिया तो बुरा बात नहीं है, मीठी खीर है, खीर में क्या डाल दी, थोड़ी सी
शक्कर डाल दी, कोई नुकसान वाला काम नहीं किया, परंतु अलग से कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी ये केवल की भक्ति है जो 24 घंटे ऑटोमेटिक होती रहती है, क्योंकि परमात्मा ने सारी सुविधाएं अपने को देकर भेजी है। उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, ये अपने को मनुष्य शरीर मिला है, ये क्या है? देवालय। तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। बाकी तो कह रहे हैं ना, अपन सुबह शाम परमात्मा का अभिनंदन करेंगे, परमात्मा के दर्शन करेंगे, परंतु श्वास तो 24 ही घंटे चलती रहती है, आती भी श्वास में, जाती ही श्वास में। ऐसे सब सदगुरु का ज्ञान मिला, ऐसा निज नाम की प्राप्ति हुई, तो अब तो उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख विच रस ना हाले, धावण लगे धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साले, अगम चैन शब्द सेनानी, मिष्ट कुल्या मुख माई। मंदिर में जाके किसका? मिश्री का प्रसाद लेते हैं, तो मुंह क्या हो जाता है? मीठा। परंतु ये तो 24 घंटे। अगम चैन शब्द सेनानी, मिष्ट खुलिया मुख माही। वो जब मुंह मीठा हो रहा है राम नाम के सुमरण में, तो 24 घंटे अपने को क्या मिल रहा है? मंदिर का प्रसाद। मंदिर का प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद क्या होता है? आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद है देवताओं का, वो 24 घंटे का आशीर्वाद अपने को प्राप्त होता रहता है, ऑटोमेटिक होता रहता है। उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख विच रस ना हाले, धावण लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साले, अगम चैन शब्द सेनानी, मिष्ट कुल्या मुख माही। सतगुरु मिले तो सब विद जाने, दूजा जाने नाय। अब जिनको ऐसा केवल का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिनको ऐसे अनुभव के प्रश्न श्रवण करने को नहीं मिले, जिनको ऐसी सदगुरु विधि नहीं मिली है, उनको तो 24 घंटे की ये खंडित भक्ति प्राप्ति नहीं हुई है। तो जिनका जिनका जान तक की पहुंचे, वैसा वो उपाय करते। उनको बाहर की उपाय की आवश्यकता है, उनको करना चाहिए, करना पड़ेगा, परंतु जिसको ऐसी भक्ति मिल गई, तो अब अलग से बाहर का कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं रहे। कर रहे हैं, अच्छी बात, नहीं हो पा रही है तो भी कोई खास वाली बात नहीं है। उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे, पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकन रे। मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, परमात्मा को जलाभिषेक करते हैं, तो यहाँ भी जलाभिषेक हो रहा है, परंतु कैसे? जहां उर घर में हर की भक्ति, उर के अंदर ऐसे प्रेम के साथ में भक्ति हो रही है, आर्त भाव से भक्ति हो रही है कि पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकन रे। आंखों से क्या हो रही है? अश्रु धारा बह रही विरह के अंदर, कि मरमात्मा अनंत जन्म बीत गए, मुझे आप पहले क्यों नहीं मिले? अब आ गए हो, प्राप्त हो गया निज नाम, तो अब तो देरी मत करो, बेगा बेग मुझे अपने देश में स्थान दे दो। ऐसे विरह के अंदर आत्मा कभी हंसती है और कभी रोती है। पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकन रे, अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे। मंदिर में जाकर क्या चढ़ाते? चावल। हाँ, तो ये 3.5 करोड़ चावल रोज देवताओं को चढ़ रहे हैं, तो देवता प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे? होंगे। ऑटोमेटिक ही चढ़ गया, ऑटोमेटिक ही जलाभिषेक हो गया, अश्रु धारा के माध्यम से, विरह के माध्यम से। पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकंडे, अक्षर पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन ने। मंदिर में चंदन घिसते हैं, तो किसका? पीड़ा का। यूं सुख उदासी अंतर, अमर देश तो दूरा, साचो शब्द बोड़ाऊ संगी, सिर पर सतगुरु पूरा। आनंद है, सुख है, परंतु अभी भी पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं हुए। ये हृदय में क्या है? पीड़ा है। तो परमात्मा से 8 भाव से आत्मा पुकार करती है कि मुझे इसी जन्म के द्वारा पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करवा दो।
अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे, स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे। मंदिर में जितना घी तेल होगा उतना जल जाएगा, परंतु ये स्नेह तो कभी फूटता ही नहीं। ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिलता है कि पल पल प्रीति सवाई, ये तो प्रेम बढ़ता ही बढ़ता जाता है। ऐसा दिया सदगुरुदेव की मेहर से, दया से, कृपा से जुट गया, जिसमें घी तेल कभी समाप्त होता ही नहीं, हमेशा भरा का भरा रहता है। तो जब तक घी तेल रहेगा तब तक तो बाती जलती रहेगी, बाती जलती रहेगी, तो देवता भी प्रसन्न रहेंगे। तो और कोई बाहर की अब करने की आवश्यकता ही विशेष शेष नहीं रह गई। स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा ये दीपक मन रे, मेरे द्रग के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे। मंदिर में गए अजमेरा साहब, कभी वो परमात्मा ने साक्षात अपने को दर्शन देती बात करने लग गए, तो कितना आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, आंखों में एक चमक आ जाएगी, मुझे तो परमात्मा के दर्शन हो गए। तो ऐसे सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से, सूरज चक्षु से गढ़ के भीतर ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। भले चरम चक्षु से नहीं है, परंतु सूरज चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, दिव्य चक्षु से परमात्मा के दीदार होते रहते हैं। जो दिल मंदिर दिया परमात्मा ने, ऐसा इस दिल के भीतर ही ऐसा दिया जला दिया कि सारा अंधकार ज्ञान का सदगुरु ने समाप्त कर दिया। अब तो किनका दीदार हो रहा है? परमात्मा का। 24 घंटे अरस परस सेवक हर, साईं दिल ही में सायब दीदारा, कोटक बाण हुआ उजियारा। अब तो आत्मा और परमात्मा एक में के 24 घंटे का सानिध्य परमात्मा का इस आत्मा को प्राप्त हो गया। जैसे कि 24 घंटे कहाँ बैठी हुई है? मंदिर में ही बैठी हुई है। 24 घंटे मंदिर में बैठी, इतना समर्पण का भाव इस केवल की भक्ति से अपने आप ही आ जाता है। स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा ये दीपक मन रे, मेरे द्रग के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे। धूप बने जाते हैं प्रतिपल मेरे चिर इस स्पंदन रे, प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नर्तन रे। अब क्या बची? फिर क्या पूजा क्या अर्चन रे। अब कुछ बाहर की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। मंदिर में जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, परंतु ये पलके तो अपने आप ही झपक रही है। ताल देता पलकों का नर्तन रे, ये नृत्य हो रहे हैं, पलकों का नृत्य हो रहा है, पलकों के ढोल नगाड़े बज रहे हैं। क्या पूजा क्या अर्चन रे। ये ऐसी केवल की भक्ति में सामर्थ्य है कि आपने मूल को सींच लिया तो अलग से पौधे के लिए जड़ को सींच लिया, तो अलग से तने को सींचने की आवश्यकता नहीं रही, पत्ते को सींचने की आवश्यकता नहीं रही, फूल को सींचने की आवश्यकता नहीं रही, फल को सींचने की आवश्यकता नहीं रही है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा।